अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study Summer Pack Part 3. I hope that you have the book, register and pencil, etc. If you do not have any of these things, please collect it quickly. Now open your register and note the lecture very carefully. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। Students learning objective. After completion this topic, students will be able how to compose main and subordinate clause, conjunctions, complex sentences, reading comprehensions, word opposites and synonyms. Main and subordinate clause. Main clause. Student, firstly we are talking about main clause. It has a subject and a verb and it makes sense on its own. मेन क्लाउस में स्टूडेंट सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ें लाजमी मौजूद होंगी। इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। दी स्ट्रेंजर ओपन द डोर। स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी शख्स को, ठीक है, जिसे हम जानते नहीं हैं। ओपन द डोर के एक अजनबी शख्स ने दरवाज़ा ओपन किया, खोला। इस सेंटेंस में आपके पास ये सब्जेक्ट है और ओपन जो है ये आपके पास वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉक अप एंड वेंट ऑन हिज वे। ही सब्जेक्ट है, वॉक अप आपके पास वर्ब है और वेंट ये भी आपके पास जो है वो वर्ब है। इस सेंटेंस पे अगर आप गौर करें तो दो वर्ब है स्टूडेंट्स कि ही वॉक अप भी ये वॉक वर्ब है और वेंट भी आपके पास वर्ब है कि वो उठा और अपने रास्ते चला गया। नेक्स्ट है ही फेल्ट समवन टच हिज शोल्डर। उसे महसूस हुआ जब किसी ने उसके शोल्डर को टच किया। इस सेंटेंस में आपके पास ही सब्जेक्ट है और फेल्ट आपके पास वर्ब है। पास्ट एंड डेफिनेट हम फॉलो कर रहे हैं तो ये मेन क्लाउज कहलाएगा। समटाइम्स अ सेंटेंस कैन हैव टू मेन क्लाउसेस ज्वाइन टुगेदर बाय अ कंजक्शन सच एज एंड बट और एंड इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स, ही लाइक्स मैंगो जूस एंड शी लाइक्स बनाना जूस। अगर आप गौर करें इन दो सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स तो एंड कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो कंजक्शन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये बात भी हमें यहाँ समझनी है कि ही लाइक्स मैंगो जूस के वो कौन से जूस को पसंद करता है, मैंगो। और फिर दूसरे सेंटेंस में बनाना जूस के बारे में बात हो रही है। तो इन दोनों सेंटेंस में एंड जो है ये आपके पास कंजक्शन है जो कि इसको इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्शन को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ऑलरेडी लेट। वो पहले ही लेट है बट ही इज़ स्टिल वर्किंग, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है। तो मेन क्लाउस आपके पास जो है ये ही इज़ ऑलरेडी लेट भी है और ही इज़ स्टिल वर्किंग भी है। इसके दरमियान कंजक्शन क्या है, बट। नेक्स्ट है वी शुड वेट फॉर राइट टाइम। हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। और वी शुड डू समथिंग, या हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर और कंजक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। राइट 3 सेंटेंसेज यूजिंग कंजक्शंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कंजक्शंस जो है वो यूज़ करने हैं 3 सेंटेंसेज में। क्वेश्चन नंबर 1, Ali was filled with pity for the stranger. He ordered supper for him. अब इस सेंटेंस में जो है आपने कंजक्शन यूज़ करना है कि अली जो है वो उस अजनबी शख्स पर रहम खाया क्योंकि उसने उसके लिए रात का खाना मंगवाया। सपर जो है वो रात के खाने को कहते हैं। तो अली वॉज फील्ड विथ पिटी फॉर द स्ट्रेंजर एज ही ऑर्डर्ड सपर फॉर हिम। इस सेंटेंस में हम कंजक्शन एज यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है द वेदर आउटसाइड वॉज फ्रीजिंग, कि बाहर का वेदर जो है वो फ्रीजिंग है यानी ठंडा है। द रूम वॉज नाइस एंड वार्म, लेकिन जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा नाइस और वार्म है। तो इस सेंटेंस में द वेदर आउटसाइड वॉज फ्रीजिंग बट द रूम वॉज नाइस एंड वार्म, यहाँ पे बट कंजक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ही कुड स्टे एट होम, ही कुड कंटिन्यू हिज जर्नी टू द कैपिटल, कि वो अपने घर पर ठहर सकता था। ही कुड कंटिन्यू हिज जर्नी टू द कैपिटल, या
वो अपने घर पर ठहर सकता था और वो अपने कैपिटल की तरफ जो है वो सफ़र को कंटिन्यू रख सकता था, क्योंकि कुड के मायने हैं सकता था या सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ही कुड इसका आंसर हो जाएगा, ही कुड स्टे एट होम और ही कुड कंटिन्यू हिज जर्नी टू द कैपिटल। तो यहाँ पर और कंजक्शन हम यूज़ कर रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान। टास्क मेक 5 कंपाउंड सेंटेंसेज एंड राइट इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये सेंटेंसेस नोट भी करने हैं और इसके अलावा अलग से सेंटेंसेस भी आपने खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ये तो मैंने बना दी है, लेकिन अब आप प्रैक्टिस करेंगे, 5 की जगह आप 5 की जगह 10 सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। शी डिड नॉट चीट ऑन द टेस्ट फॉर इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू, कि उसने टेस्ट में चीटिंग नहीं की क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपके पास आप जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस से 2 सेंटेंसेस मौजूद हैं। आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सीक टू ड्राइव। मुझे ज़रूरत है कि मैं काम के लिए जाऊं, लेकिन मैं बीमार हूं इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकता। आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज येट आई रियली वॉन्ट डिज़र्ट। इस सेंटेंस में कैलोरीज़ के बारे में बात हो रही है, एनर्जी के बारे में बात हो रही है कि मैं अपने एनर्जी को काउंट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है वो डिज़र्ट मीठी अशिया की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सेंटेंसेज हैं, इसको भी कंपाउंड सेंटेंस में हम काउंट करेंगे। दे गॉट देयर अर्ली, वो लोग जल्दी वहाँ पहुँचे, एंड दे गॉट रियली गुड सीट, यही वजह है कि उन्हें जल्दी अच्छी सीट भी मिल गई। कैट्स आर गुड पेट्स, कि कैट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पालतू एनिमल्स हैं। फॉर दे आर क्लीन एंड आर नॉट नॉइजी, यही वजह है कि वो, और इसके अलावा वो क्लीन भी हैं और नॉइजी नहीं है, यानी कि शोर नहीं करती बिल्लियाँ। तो ये हम यहाँ पर भी 2 सेंटेंसेस हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस में हम इसे काउंट करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज, इट ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट डज नॉट मेक सेंस ऑन इट इज ओन। इसमें सब्जेक्ट मौजूद होगा, वर्ब मौजूद होगा और इसका बट इट डज नॉट मेक सेंस ऑन इट इज ओन, ठीक है। लेकिन इसके साथ इट यूजुअली बिगिंस विद वर्ड्स सच एज बिकॉज, व्हेन, विच एंड हु। इट कैन बी ज्वाइंड एट अ मेन क्लाउज टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर 2 सेंटेंसेस मौजूद होंगे, एक मेन क्लाउज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ठीक है। इसको आपको जब आप सेंटेंसेस को समझेंगे तो बेहतर तौर पे आप इस बात को समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली ऑर्डर्ड सूप बिकॉज ही वॉज हंग्री। अली ने ऑर्डर किया सूप क्योंकि वो भूखा था, ठीक है, उसे भूख लगी थी। तो मेन क्लाउज क्या है कि अली ने ऑर्डर किया, ठीक है, और वजह क्या थी, भूख लगना। तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। हुक्म देना, ऑर्डर करना, ये मेन क्लाउज है। और सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके मातहत क्या बात होगी, क्योंकि उसको भूख लगी है इसलिए लिहाजा उसने ये ऑर्डर किया है। वी आर गोइंग टू मार्केट व्हेन द रेन स्टॉप। सेकंड सेंटेंस में व्हेन द रेन स्टॉप, ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि हम बाजार जा रहे हैं कि जब बारिश रुकती है। वाइल आई वॉज वॉचिंग मदनी चैनल द फोन रैंक। जब कि मैं मदनी चैनल देख रहा था तो फ़ोन की घंटी बजी। इस सेंटेंस में आपके पास सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो वाइल से स्टार्ट हो रहा है, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज किन किन वर्ड से स्टार्ट होगा डेफिनेशन में। दिस इज़ द बुक विच आई बाउट फॉर यू। ये वो बुक है जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी। इस बुक देखें, दिस द बुक तो है, ये मेन क्लाउज है, लेकिन बुक किसके लिए ख़रीदी, जिसके लिए ख़रीदी ये सबऑर्डिनेट है ना, तो उससे हमें देनी है, तो उसके लिए ख़रीदी गई है। द पुलिसमैन इज़ ऑन ड्यूटी। पुलिसमैन कहाँ मौजूद हैं, ड्यूटी पे मौजूद हैं। हु अरेस्टेड द थीफ लास्ट नाइट, और उन्होंने लास्ट नाइट थीफ को अरेस्ट भी किया। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है आपके पास ये मेन क्लाउज है कि पुलिसमैन ड्यूटी पर होंगे तभी तो वो काम कर सकेंगे कि चोर को गिरफ्तार करेंगे। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है कि कौन से सबऑर्डिनेट क्लाउज है। द प्रिंसिपल हुज नेम इज़ अली। प्रिंसिपल साहब का नाम जो है वो अली है। विल गिव अ शॉर्ट स्पीच, तो उन्होंने शॉर्ट स्पीच दी। तो वो पहले प्रिंसिपल है, मेन क्लाउज से, फिर स्पीच देने की काबिलियत वगैरह मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लाउज है। द मैन टोल्ड मी डेट ऑल द चिल्ड्रन हैड डिसअपियर्ड। उस शख्स ने ये बात बताई कि तमाम के तमाम बच्चे डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, ठीक है। तो मेन क्लाउज द मैन टोल्ड मी है, ऑल द चिल्ड्रन हैड डिसअपियर्ड, ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लाउज है। शैल वी गो आउट व्हेन सारा गेट्स होम। हम बाहर जाएंगे जब सारा घर पहुंचती है। तो सारा का घर पर पहुंचना ये सबऑर्डिनेट है। हमारा जाना तो है हमें, लेकिन सारा जब मौजूद होगी तभी हम जा सकते हैं। वी स्टिल डू नॉट नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट। हमें अभी तक ये बात वजह मालूम नहीं कि वो क्यों गया, वाई ही लेफ्ट। तो ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लाउज है, वाई ही लेफ्ट, क्यों गया, ठीक है। बिकॉज मिस्टर जका कैन नॉट होम टू कम टू नाइट, हिज डेप्यूटी विल चेयर द मीटिंग। यहाँ पर ये कह रहे हैं आपसे कि मिस्टर जका जो हैं वो आज रात नहीं आ सकते, यही वजह है कि डेप्यूटी जो हैं वो मीटिंग को चेयर करेंगे। चेयर मतलब ये है कि होल्ड करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे, ठीक है। और डेप्यूटी ये जो है
एज अ प्रोफेसर ये वो हेड सुपरवाइज़र के लिए हम यूज़ करते हैं, ये डेजिग्नेशन है। तो अब यहाँ पर जो है आपके पास जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है वो ये है कि बिकॉज मिस्टर जका कैन नॉट कम टू नाइट, क्योंकि मिस्टर जका नहीं आ सकते, ठीक है। तो लिहाजा मेन क्लाउज यही है कि हिज डेप्यूटी विल चेयर द मीटिंग, तो लाजमी सी बात है कि डेप्यूटी वो जो है वो मीटिंग चेयर करेंगे। और उसकी वजह क्या है, वजह यही है कि क्योंकि मिस्टर जका नहीं आ सकते। इफ़ द वेदर इज़ फाइन वी मे बी एबल टू गो द बीच टुमारो, अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम बीच पर जाने के काबिल होंगे कल। तो मेन क्लाउज लाजमी से वेदर अगर अच्छा होगा तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो लिहाजा ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है आपके पास, वी मे बी एबल टू गो टू द बीच टुमारो। एड सेंटेंसेस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस गिवन है इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं स्टूडेंट आपको, यानी कि जो सेंटेंस है इसमें एक और सेंटेंस मिला के इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। आई विच वॉज डार्क एंड फ्राइटनिंग, आई स्पेंड नाइट इन द फॉरेस्ट, मैंने रात फॉरेस्ट में गुजारा। विच वॉज डार्क एंड फ्राइटनिंग, जो कि इंतहाई ज़्यादा मेरे लिए खौफजदा चीज़ थी। वैन द विंड हैज़ पास्ड, तो वैन द विंड हैज़ पास वी फेल्ट कूल एंड कंफर्टेबल, कि जब हवा गुजरी, कि जब हवा पास हुई, वी फेल्ट हमने महसूस किया, ठंडक महसूस किया और आराम सुकून महसूस किया, ठीक है। ही गॉबल्ड अप द फूड, अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपके पास गबल जो है ये बड़े बड़े निवाले लेने को बोलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ही हैज़ नो टिथ इन हिज माउथ, कि वो बड़े बड़े निवाले क्यों लेता है, क्योंकि उसके मुंह में तित मौजूद नहीं है। तो ये भी, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काउंट करेंगे। टास्क मेक 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनाने हैं। बिकॉज माई टी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इन द माइक्रोवेव, क्योंकि मेरी टी ठंडी हो चुकी है इसलिए मुझे उसे माइक्रोवेव में गर्म करने की ज़रूरत है। ऑल्थो ही वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, अगरचा उसके पास दौलत मौजूद है लेकिन इसके बावजूद वो नाखुशगवार है, खुश नहीं है। शी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस इट वॉज डैमेज, जब उसने देखा कि कंप्यूटर जो है वो उसने रिटर्न कर दिया क्योंकि कंप्यूटर डैमेज था। एवरग्रीन ट्रीज आर अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज दे डो नॉट डाई इन द विंटर, कि ट्रीज़ जो हैं वो जरखेज़ी की अलामत हैं क्योंकि वो डाई सर्दियों में भी डाई नहीं होते। वेन एवर प्राइसेस गोज अप कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स, कि जैसे ही प्राइस जो है वो बढ़ती है तो जो कस्टमर होते हैं वो उस चीज़ को लेना कम कर देते हैं। लाजमी सी बात है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएं तो वो चीज़ें नहीं ली जा सकती। तो ये आपके पास स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टोन ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन के आंसर्स भी निकालना है। स्टोन लुक्ड एट मी, स्टोन ने मेरी तरफ देखा। लाइक ही डिड नॉट थिंक आई शुड नो अबाउट सच थिंग, वो समझता था कि मैं आई शुड नो अबाउट, ही डिड नॉट थिंक, उसे नहीं, उसका ख्याल ये नहीं था कि आई शुड नो अबाउट सच थिंग, कि मैं इसके बारे में जानना चाहिए। आई वॉन्टेड टू गेट आउट टू गेट बैक टू आवर ओल्ड हाउस अगेन, मैं चाहता था टू गेट आउट या तो बाहर जाना या अंदर आना अपने पुराने घर में। बट मॉम एंड डैड टुक इट ऑल इन, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये फैसला किया कि दे वेंट ऑन लाइक इट वॉज गोइंग टू बी सम बिग एडवेंचर, यानी कि एक बड़े मुहिम को मेरे वालिदैन ने स्टार्ट किया उस घर पर, पुराने घर पर। दे बाउट द हाउस, जब उन्होंने घर ख़रीदा था। दे स्टार्टेड क्लीनिंग इट, तो उन्होंने उसकी सफाई की। एंड स्क्रबिंग इट, उस घर को धोया, स्क्रबिंग कहते हैं धोने को। एंड पेंटिंग इट, और उस पर पेंट किया। देन द बेबी केम टू अर्ली, और फिर बेबी जल्दी जो है वो वहाँ आ गई। एंड हेयर वीवर, और हम वहाँ मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड दे बाय, तो आंसर है दे बाउट द हाउस, उन्होंने घर खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड दे ट्रीट द ओल्ड हाउस, उन्होंने घर को किस तरह ट्रीट किया। दे ट्रीटेड द ओल्ड हाउस जस्ट लाइक अ बिग एडवेंचर, कि उन्होंने एक बड़े मुहिम को लेते हुए इस घर की सफाई की। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड नरेटर नॉट गेट बैक टू ओल्ड हाउस, कि वो अपने घर क्यों नहीं गया। तो दी नरेटर did not get back to old house because the house was more like a rubbish dump, क्योंकि नरेटर जो है वो इसलिए नहीं जा सका अपने घर वापस क्योंकि वो जो घर था वो रबिश डम था, यानी कि कूड़ादान था, वहाँ गंदगी मौजूद थी। लाजमी सी बात है कि डम, जब गंदगी कचरा मौजूद था तो लाजमी सी बात है ऐसी जगह पर हम नहीं रहेंगे, साफ़ सुथरी जगह पर रहेंगे, पहले सफाई करेंगे और फिर रिहाइश इख्तियार करेंगे। राइट समरी ऑफ द पैसेज, इसकी समरी देखें स्टूडेंट, समरी हमेशा शॉर्टली बनाते हैं ना, तो लाजमी सी बात है कि उसमें जो मेन बातें हैं वो हम समरी में लिखेंगे। मिस्टर स्टोन द स्टेट एजेंट कॉल दिस ओल्ड हाउस द गैराज,
मिस्टर स्टोन जो कि स्टेट एजेंट थे, उन्होंने जो है, जो कि हाउस वगैरह का काम करते थे, उन्होंने इस घर को गैराज करा दिया। गैराज कहते हैं कार वगैरह रखने को, स्टोर रूम वगैरह को। तो बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ रबिश डम, क्योंकि ये कूड़ादान था, यहाँ पे गंदगी मौजूद थी, ठीक है, कचरा वगैरह मौजूद था। डेट्स वाई मॉम एंड डैड स्टार्टेड अ बिग एडवेंचर। यही वजह है कि मॉम एंड डैड ने एक बड़े मुहिम को स्टार्ट किया टू स्क्रबिंग इट, कि इसकी सफाई की जाए। मेक सेंटेंसेज ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स ऊपर मौजूद थे उसके हमें सेंटेंसेज बनाने हैं। लुक्ड, ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, कि उसने स्ट्रेंजर्स को देखा। गेट आउट, बाहर निकलने को कहते हैं। ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस, उसे अपने अपने घर से बाहर निकलना था, निकलना चाहता था। गेट बैक, वापस आने को कहते हैं। आई वॉन्ट टू गेट बैक माई वॉच, मुझे अपना वॉच, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना वॉच वापस मिल जाए। बिग एडवेंचर, मुहिम को कहते हैं। माई पेरेंट्स स्टार्टेड अ बिग एडवेंचर टू स्क्रबिंग द हाउस, मेरे पेरेंट्स ने ये काम स्टार्ट किया, बड़े मुहिम को स्टार्ट किया कि घर की सफाई की जाए। स्क्रबिंग, ड्यू टू पोल्यूशन कैट इज स्क्रबिंग हिज हेड, गर्दो गुबार की वजह से जो है वो कैट ने अपने सर की जो है वो स्क्रबिंग किया, यानी धोया। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के आपको अपोजिट बनाने हैं, जो कि इंतहाई आसान है। लाइक का डिसलाइक हो जाएगा, ओल्ड का न्यू, वेंट का केम हो जाएगा, सम का मोर, बाउट का सोल्ड, स्टार्टेड का फिनिश्ड। राइट सिनोनियम्स ऑफ द अबव वर्ड्स इन योर नोटबुक, ये जो वर्ड्स गिवन हैं इसके आपको सिनोनियम्स लिखने थे। तो लाइक का विश हो जाएगा, ठीक है। वेंट का डिपार्टेड, रवानगी, जाना। बाउट, परचेज, खरीदना। ओल्ड, एंशियंट, पुराने को कहते हैं, कदीम को। सम, फ्यू, एक ही बात होती है, कुछ को कहते हैं। स्टार्टेड, शुरू होने को कहते हैं, बिगिन। Summary. So now student we have discussed main and subordinate clause, conjunctions, complex sentences, reading comprehensions, words, opposites and synonyms. Dear children, I hope that everything I have taught about Summer Pack Part 3 it is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khaira.